तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों की बड़ी ही क्वारी आ रही थी सर 11th एंट्रेंस के अबाउट कुछ बता दिए। तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द 11th एंट्रेंस। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 20-22 अगस्त तक हमारे पास 11th एंट्रेंस की लिस्ट जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्राइक चल रही है, बहुत ज्यादा भी हंगामा बढ़ चुका है। तो इसके बिहाफ पे लेके जो स्टाफ है एमयू का, वो अभी नहीं बैठ पा रहा है कि इसकी लिस्ट निकाली जाए। तो हो सकता हो, अभी उम्मीद है, जो अभी पीसी यूनिट गए थे हम लोग, तो वहां से ही संभावना ये मिली कि 25 अगस्त के आसपास की आपकी क्वारी है कि आपकी लिस्ट जारी कर दी जाए। अब बच्चों का सर कहना था कि सर पीसीबी पीसीएम किस पे अलग अलग आएगी, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक साथ ही निकल कर आएगी। और हाँ, अभी आप लोग बच्चों की क्वारी ये भी थी सर मॉपअप राउंड 3 आ चुके हैं, चौथे आने की उम्मीद है। हाँ उम्मीद है, क्योंकि सीट्स अभी अवेलेबल बहुत खाली हो चुकी हैं। कुछ हो सकता हो, कुछ बच्चों की, कुछ पेरेंट्स की क्वारियां ये थी सर कि सर जो फीस को लेकर हंगामा हो रहा है कि इसकी वजह से बच्चे छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, क्योंकि देखो ये तो मुद्दा है बच्चों का, ये तो करना ही पड़ेगा। फीस बढ़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी, वो चीजें अलग हैं। इसके ब्याह पे बच्चे छोड़ दें, ऐसा नहीं है। कुछ और ही वजह बच्चों की होती है, कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेना चाहता है, कोई फॉरेन चला गया है, तो उसकी वजह से सीटें खाली होती हैं। तो मॉपअप राउंड 4 होने की उम्मीद है। अब वो चाहे सारे कोर्स के अंदर है, 3rd कोर्स की लिस्ट आ चुकी है, बीटेक बीएससी बीएल सारी कोर्स आ चुके हैं, उसकी वीडियो बच्चों आने वाली है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 11th एंट्रेंस की, तो इसकी भी जो 11th एंट्रेंस सेल्फ फाइनेंस की जो लिस्ट आएगी, इसके बाद भी मॉपअप राउंड 4 की लिस्ट आ सकती है, और उसमें सेल्फ फाइनेंस के अंदर भी आपको एडमिशन मिल सकता है इन 11th एंट्रेंस के अंदर, चाहे पीसीबी हो, पीसीएम हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, चारों के अंदर, है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, तो बच्चों की सारी क्वेरी ये थी, लास्ट ईयर जो मिनिमम नंबर्स थे हमारे पास वो 16 नंबर थे मिनिमम, कम से कम आपको 16 नंबर तो लाने चाहिए। तो आप इस बार जो बच्चों मार्क्स लिए हैं, वो अप्रोक्स में जो इंफॉर्मेशन मिली वो 15 मार्क्स है कम से कम। ये 15 मार्क्स तुम्हारे पास होने चाहिए फॉर सेल्फ फाइनेंस के लिए, 11th के लिए। अब चाहे पीसीबी हो, पीसी सब इसके अंदर आ जाएंगे। अब जो सीट्स हैं बच्चों, वो अप्रोक्स 400 से लेके 500 के बीच के लपेट में है। तो मैक्सिमम जो सीट्स हैं हमारे पास वो 500 हैं, 500 मैक्सिमम सीट्स हैं, और 400 हमारे पास मिनिमम सीट्स हैं अबाउट द 11th एंट्रेंस। इसमें सारे कोर्स आ गए, पीसीबी पीसीएम सारे के सारे आ गए। अब बात करें सर इंटरनल, बच्चों के बच्चे पूछ रहे हैं इंटरनल और जो एक्सटर्नल हैं कि दोनों बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी इंटरनल कोटा ज्यादा है, इंटरनल बच्चों को ज्यादा लिया जाएगा। अच्छा, अब इंटरनल के अंदर भी अगर आपके पास कैटेगरी है, ओबीसी है या एलमुनाई है, ऐसी कैटेगरी है, तो आपको प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है। इंटरनल जो सीट्स निकल कर आ रही हैं, अप्रोक्स 250 से लेके 300 मान के चलो कि ये इंटरनल की सीट्स निकल कर आ रही हैं, और 125 से लेके 150 जो सीट्स मान के चलो अपनी, वो किसकी हैं बच्चों, एक्सटर्नल की हैं। इसमें सारी कैटेगरी है आपकी, मतलब पीसीबी पीसीएम कॉमर्स ह्यूमैनिटीज आर्ट्स वगैरह सारी इसके अंदर आ जाएंगी। बात समझ में आता की आ गई। और कोई क्वारी हो और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सर 4th कब आएगा, और ये सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट 25 तक का वेट कर लो बच्चों, थोड़ा वेट और कर लो, थोड़ा हल्का मामला हो जाए तो ये लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, और सुन लो, बच्चों का कहना सर ये था, जो वेटिंग वाले बच्चे थे, जो रेगुलर में वेटिंग थी, वो कहाँ चले जाएंगे सर, वो कहाँ चले जाएंगे, ध्यान रखना। जो वेटिंग वाले बच्चे थे वो इन सबसे ऊपर आएंगे, वो इस टॉप लेवल पे लाई कर रहे होंगे जो वेटिंग वाले बच्चे होंगे। मतलब कहने का ये है, जो वेटिंग के बच्चे होंगे वो यहाँ पे लाई करेंगे, मतलब जिनके मार्क्स 15 हो या ना हो, जो वेटिंग में नाम आ चुका है, जो चांस में वो जिन्होंने काउंसलिंग करी थी, वेटिंग में काउंसलिंग करी थी, जिनका नाम आ चुका था, वो सबसे ज्यादा चांस उन बच्चों के हैं, सबसे ज्यादा चांस सेल्फ फाइनेंस में उन बच्चों को मिलेगा पहले, है ना, जिनकी वेटिंग में नाम था। उसके बाद बच्चों हम लोग कहाँ पे आएंगे, तो इंटरनल, फिर कहाँ पे आएंगे हम, एक्सटर्नल। इनमें भी उन बच्चों को छाटा जाएगा जिनके पास कैटेगरी होगी। मुस्लिम्स हैं उनको पहले छाटा जाएगा, ओबीसी हैं उनको पहले छाटा जाएगा, इनमें भी हर कैटेगरी वाइज मिलेगा। बच्चे ये ना बोले कि सर हमारे पास 15 मार्क्स से, मेरे 20 मार्क्स से फिर मुझे नहीं लिया। मिनिमम क्राइटेरिया है 15 मार्क्स, ये नहीं कि 15 मार्क्स तो सेल्फ फाइनेंस मिल जाएगा। अरे 15 मार्क्स वाले बहुत सारे होंगे, तो उसमें छटाई होगी, किसके पास ओबीसी है, कौन मुस्लिम्स है, उनको पहले कौन हमारे पास एससी के अंदर आ रहे हैं, और कौन हमारे पास इंटरनल है, तो उनके ब्याह पे बाद में हम लोग जो बाद में है जनरल बच्चे हैं, उनको फिर लास्ट में लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो कैटेगराइज करा गया है इस साल का, वो मैंने आपको चार्ट लगा दिया है। और जो भी कमेंट हो, जो भी क्वेरी हो, सर आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग आप लोग और पूछ सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लोग पूछ रहे थे सर लोग बीएससी में एनरोल हो चुके हैं, 11th 12th कर लिया है, तो उनके लिए क्या करा जाए। तो उनके लिए वीडियो आ चुकी है, तो आप उसको देखो। उसमें आपके कैरियर के अबाउट, आपको कैरियर में क्या करना है, बीएससी में क्या करना है, बीएससी के साथ साथ पैसा कैसे कमाना है, सारी इंफॉर्मेशन उसमें दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स।